अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका पार्ट 9 है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं ना सॉल्व करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि ये जो 3x² + 5 इज इक्वल टू है हमारे पास 3x² + 5 बाय 3x + 1। इसको हमने क्या करना है कि इक्वल की साइड पे ले आएंगे, तो इसकी साइन प्लस की थी माइनस की हो जाएगी। ये सारा इसी तरह रहेगा 4 - 8/3x + 1 और ये माइनस का हो जाएगा 3x² + 5/3x + 1 और इज इक्वल टू ये ज़ीरो के हो जाएगा सारा। अब हमने क्या करना है कि इन तीनों का लेना है एलसीएम। 4 के बट्टे में कुछ नहीं है, तो जब बट्टे में कुछ ना हो तो क्या मतलब होता है कि बट्टे में 1 है। तो अब हम इस सारे का एलसीएम लेंगे। एलसीएम में 3x + 1 3x + 1 दोनों हैं, तो एक ही दफ़ा हम लिख लेंगे। अब हमने जो बट्टे में है ना हमारे पास 1 है 3x + 1 है और 3x + 1 है, इन सब का टेबल इस पे काउंट करना है और हमने देखना है कि वो कितनी टाइम जाता है और फिर उसको हमने इस ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले एक है, एक का टेबल 3x + 1 पे कितनी टाइम जाएगा, 3x + 1 टाइम ही जाएगा ना। उसको हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 × 3x + 1 और दरमियान में माइनस है वो तो इसी तरह ही आएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास 8/3x + 1। अब ये देखें 3x + 1 का टेबल 3x + 1 पे कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम। 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी 8, दरमियान में माइनस। इसी तरह इसका टेबल इस पे 1 टाइम, 1 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना, क्योंकि 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करें ना उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसी ही रहती है। अब हमने क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई करना है। 4 को 3x + 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 3x के साथ करेगा तो 12x और 1 के साथ करेगा तो 4, -8 इसी तरह आएगा। और इन सब की देखें बाहर माइनस है, इनकी साइन चेंज हो जाएगी। 3x² प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, 5 प्लस का था वो भी माइनस का हो जाएगा। बटे में इसी तरह आएगा 3x + 1 और इज इक्वल टू 0 के, ये सारा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि ये देखें 3x² जो है हमारे पास माइनस का है, इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे, ज़रा तरतीब के साथ लिख लेते हैं। और ये हमारे पास 12x है, प्लस का है, इसी तरह आएगा। अब ये देखिए +4 -8 और -5 है। +4 पहले हम माइनस माइनस कर लेते हैं ना प्लस, लेकिन साइन माइनस की आएगी, प्रोसेस जो है वो प्लस का होगा। 8 और 5 कितने होते हैं 13, 3x + 1 इसी तरह। अब ये देखें -3x² + 12x और 13 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -9। बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस की साइन लगाएंगे, लेकिन जब 13 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 बचेगा। और ये है हमारे पास ये 3x + 1 इज इक्वल टू 0 के। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 3x प्लस क्या है हमारे पास 1, इसको हम इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा था ना, डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे आएगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा 0 के साथ, तो ये सारा 0 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे देखिए -3 हमारे पास कॉमन आ रहा है, हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x², माइनस कॉमन लिया तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी। 3 का टेबल 12 पे 4 टाइम x इसी तरह आएगा, यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगी क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया तो प्लस की हो जाएगी। और 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम। अब हम क्या करेंगे कि ये जो -3 है ना ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, ये इक्वल की साइड पे आएगा, 0 के साथ डिवाइड करेगा तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा x² -4x + 3 इज इक्वल टू 0 के। अब हमने इसको बिल्कुल इस तरह करना है जिस तरह पिछली क्वेश्चन में किया था कि ये जो 4x होता है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/2x के साथ, और ये जो हमारे पास आगे होता है इसको हम इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। सॉल्व करते हैं। कि अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास था जी x² -4x + 3 इज इक्वल टू है 0 के। पहले हम 3 को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, -4x तो ये माइनस का हो जाएगा जब दूसरी साइड पे जाएगा। अब हमने इस 4x को मल्टीप्लाई करना है 1/2x के साथ,
मल्टीप्लाई 1/2x के साथ, x के साथ काट जाएगा, 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम तुम्हारे पास क्या बचा है जी 2। अब हमने क्या करना है कि ये जो 2 आया ना हमारे पास, इसका स्क्वायर ऐड करना है बोथ साइड्स पे। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे बाय एडिंग 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इसका स्क्वायर ऐड करेंगे, वो किस तरह ऐड होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2 का स्क्वायर इस तरह ऐड होगा। और यहाँ पे -3 इस साइड पे भी ऐड करना है ना, बोथ साइड्स पे। अब ये देखिए कंप्लीट स्क्वायर बन गया, किसका बना है, x - 2 का। तो हम इसे इस फॉर्म में लिख लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि -3 तो इसी तरह आएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर ओपन होगा तो वो क्या होता है 4, x - 2 का स्क्वायर इसी तरह आएगा, -3 + 4 क्या आता है 1। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइडों पे। तो ये क्या बचे, ये कट जाएगा, x - 2 = बचे हमारे पास +-1 के। अब हमने क्या करना है कि जो -2 है इसको इक्वल की साइड पे लेके आएंगे और इसमें 1 ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x = 2 + -1, x = 2 + 1 एंड x = 2 - 1। इसमें ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी। जब 2 + 1 करेंगे तो क्या होता है 3, और जब 2 - 1 करेंगे तो वो क्या होता है 1। तो हमारा आंसर क्या निकल आया जी, 3 और 1। अब हम इसका लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। और ये एक्सरसाइज आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ फिर हम आगे नेक्स्ट करेंगे ना। इसका स्क्वायर है +3a² = है हमारे पास 5a × 7x + 23a। अब इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है कि ये जो पहले देखिए हमें एक स्क्वायर गिवन है x + 2a का। इस स्क्वायर को हम ओपन करेंगे, वो किस तरह ओपन होगा, ये यहाँ पे लिख लेते हैं 7। इसका स्क्वायर ओपन होगा जी, x का स्क्वायर क्या होता है x², 2a का स्क्वायर क्या होता है 4a², और दरम्यान में लेना है जी हमने 2 गुना। वो कैसे बनता है, इस 2 को इस x के साथ भी और इस 2a के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2 जब 2 के साथ करेगा तो 4, तो हमारे पास क्या आएगा 4ax, और प्लस का आएगा 2 गुना, क्योंकि साइन इनके दरम्यान में ना प्लस किया, +3a² इसी तरह आएगा। और यहाँ पे भी हमारे पास जो 5a है उसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 7x + 23a के साथ। 5a जब 7x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 5 × 7 = 35ax प्लस इसी तरह, और जब 23 के साथ करेगा तो आएगा 115, और ये a के साथ करेगा तो a² हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि जो 7 था इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये इनटू जो होते हैं ना, मतलब ब्रैकेट होती है स्मॉल ब्रैकेट, उसका मतलब यही होता है कि आप लोगों ने इसे मल्टीप्लाई करना है। तो 7x के साथ x² के साथ करेगा तो 7x² हो जाएगा, 4ax के साथ करेगा तो 28ax, और 4a² के साथ करेगा तो 28a², ये 3a² इसी तरह आएगा। और इक्वल की साइड पे हमारे पास इसलिए इसी तरह आएगा। अब यहाँ पे देखें x² वाली तो और कोई रकम नहीं है, तो वो इसी तरह आएगा। और यहाँ पे देखें ये जो a² वाली हैं ये हमारे पास 2 हैं, 28a² और 3a²। तो 28 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 31a² प्लस ये इसी तरह आएगा 28ax। अब वहाँ पे देखें वो अकेले तो सॉल्व हो नहीं सकते, तो उन्हें भी हम इक्वल की साइड पे ले आएंगे तो वो माइनस क्या हो जाएंगी, उनकी साइन चेंज हो जाएगी, -115a², तो इक्वल में 0 बच जाएगा। अब x² वाली तो और कोई नहीं है, तो ये तो इसी तरह ही आएगा। उसके बाद a² वाली एक ये है, एक ही है, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन तो बड़ी रकम की आएगी माइनस की, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 115 में से हम 31 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा 84a²।
और यहाँ पे ये दोनों ए एक्स वाली है ना, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन साइन बड़ी रकम की माइनस की, तो 35 में से 28 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7 AX। अब हमने क्या करना है कि देखिए इनमें 7 कॉमन आ रहे हैं, तो हम 7 कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर बचेगा और माइनस इसका टेबल 7 का 84 पे जाता है 12 टाइम, 12 A² माइनस इसी तरह, और ये 7 के टेबल 7 पे 1 टाइम, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और अंदर क्या बचेगा x² माइनस 12A² और माइनस AX, पीछे ये बच जाएगा। अब इस 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड करेगा 0 के साथ तो 0 हो जाएगा। पीछे सिंपल हमारे पास ये बच गया x² माइनस 12A² माइनस AX इज इक्वल टू 0 के। अब हमने वही करना है, किस तरह करते थे इसको पहले तरतीब के साथ लिख लेते हैं। पहले x² वाली, फिर x वाली और फिर सिंपल माइनस AX माइनस 12A²। अब हमने क्या करना है कि ये जो 12A² है इसको हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का। अब ये जो AX हमें गिवन है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2x के साथ। AX मल्टीप्लाई 1/2x, x के साथ कट जाएगा, पीछे बचा A/2, तो हमने यहाँ पे लिखना है बाय एडिंग A/2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इसका स्क्वायर ऐड कर लेना है, वो हम किस तरह करेंगे, x² माइनस AX प्लस इसमें भी ऐड करेंगे A/2 का स्क्वायर, और इक्वल की दूसरी साइड पे भी 12A² और प्लस A/2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी हमने ऐड कर लेना है। ये देखें ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। किसका बना है x माइनस A/2 का, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। यहाँ पे 12A² तो इसी तरह, लेकिन इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो A का स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर, 2 का क्या होता है 4, ये इसी तरह ही आएगा x माइनस A/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। नहीं, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसका बटा नहीं है तो एक, अब हम लेंगे जी इनका एलसीएम, तो क्या आएगा 1 और 4 का 4 आता है। अब हमने इस 1 का ना टेबल इस 4 पे लेके जाना है, 4 टाइम जाएगा, 4 को हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आता है ये नहीं आएगा, 4 12 क्या होता है 1 का टेबल 4 पे 4 टाइम 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, और साथ A² इसी तरह आएगा, दरम्यान में प्लस भी इसी तरह 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम 1 को A² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा A²। x माइनस A/2 का स्क्वायर तो इसी तरह ही आएगा 48A² प्लस A², इनमें 48 जो A² है ना उसमें A² ऐड करना तो हमारे पास हो जाएगा 49A² बट्टे में 4, तो इसी तरह ही आएगा। अब हमने क्या करना है कि इसका जो स्क्वायर है ना इसको ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइडों पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास बचा है x माइनस A/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये कंप्लीट स्क्वायर है 49 के, इसका 7 का, और A² जो है वो A का स्क्वायर है, तो हमारे पास आया जी 7 है, और बटा जो 4 है वो स्क्वायर होता है 2 का। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास A/2 है ये माइनस का है, इसको हम इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस भी माइनस भी 7A/2। अब हमने इसमें ये ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो हम इनको अलग अलग फॉर्म में लिख लेते हैं ना, A/2 प्लस 7A/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा A/2 माइनस 7A/2। यहाँ पे 2 का एलसीएम लेके आएगा 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम 1 को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A आ जाएगा, 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम 1 को 7A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7A आ जाएगा। अब 7A और इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, और इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7A और A 8A/2, 2 को टेबल 8 पे 4 टाइम, तो हमारे पास क्या आंसर निकला इसका x इज इक्वल टू 4A की। अब यहाँ पे भी 2 का एलसीएम ले लेना तो हमारे पास 2 आएगा, 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम 1 को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A आ जाएगा,
दरमियान में माइनस इसी तरह, और 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम 1 को 7a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a। अब इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस की साइन आएगी, और 7a में से जब हम 1a को माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे बचेगा 6a/2। तो 3 × 6, x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -3a के 4a और -3a। ये हमारा निकल आया जी आंसर। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो जो कि आपको समझ ना आ रहा हो इस वीडियो में तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।